बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। ऐसे लोग जिनको तरबूज सूट नहीं करता, ज़रा सा तरबूज खा लिया तो जोड़ों में दर्द हो गया, ज़रा सा तरबूज खा लिया तो पट्ठों में दर्द हो गया, या ऐसे लोग जिनको गुर्दों का मसला होता है, अगर वो तरबूज खा लें तो उनको गुर्दों में दर्द हो जाता है, या फिर वो लोग जो तरबूज खा लें तो उनका बलगम रेशा खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे लोगों के लिए आज ये वाली रेसिपी हाज़िर है। अगर आप तरबूज की ये रेसिपी इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस तरह के मसाइल नहीं होंगे। और ये वाली रेसिपी मैं अपनी तरफ से झूठ मूठ की बनाकर आपके सामने पेश नहीं कर रहा, बल्कि इसका बाकायदा हवाला मैं आपको वीडियो के अंदर दूंगा भी और दिखाऊंगा भी। तो अगर आप ऐसे लोगों में से हैं जिनको तरबूज सूट नहीं करता, तो आपने इस तरह करना है। आप जब भी तरबूज खाने लगे तो कम अज़ कम 3 अदद खजूरें आपने ले लेनी हैं। इन खजूरों के अंदर से आपने गुठलियाँ निकाल लेनी हैं और इनको अच्छी तरह धो लेना है। इसके बाद आपको चाहिए 1 अदद ग्राइंडर जग। यहाँ पर मैं ये वाली रेसिपी 2 अफराद के लिए तैयार करने वाला हूँ, तो इसलिए मैं 6 खजूरें ले रहा हूँ। आप अगर 1 फ़र्द है तो उसके लिए 3 खजूरें काफ़ी होंगी। ये वाली खजूरें आपने डाल देनी हैं ग्राइंडर जग के अंदर। आपको दोबारा याद दिला दूँ कि आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेस्टी फूड्स। इस चैनल पर आपको मिलती हैं सेहत से भरपूर खानों की रेसिपीज़ और इसके साथ साथ सेहत के मुताल्लिक़ मुफीद मशवरे बिल्कुल फ्री में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। खजूरों को जग के अंदर डालने के बाद आपने तरबूज लेना है और स्टार्ट में आपने तरबूज सिर्फ़ और सिर्फ इतना लेना है कि जिसको अगर ग्राइंड करे उसका जूस बनाए तो ज़्यादा से ज़्यादा वो आधा कप या छोटा कप जूस बन सके। स्टार्ट में आपने ज़्यादा तरबूज इस्तेमाल नहीं करना। अब ये जो रेसिपी है इसका बाकायदा हवाला एक हदीस में मौजूद है, जिसका अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाने वाला हूं, और आपको ये यकीन हो जाएगा कि इस रेसिपी का कितना ज़्यादा फ़ायदा है। ऐसे लोगों के लिए जो थोड़ा सा तरबूज खा लें तो जोड़ों में दर्द हो जाता है, या जिनको सूट नहीं करता पट्ठों में दर्द हो जाता है, या कुछ ऐसे मरीज़ हैं नहायत कमज़ोर होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, अगर वो तरबूज खा लें तो उनको तकलीफ़ हो जाती है, तो ऐसे लोगों के लिए ये वाली रेसिपी बहुत कारआमद है। तो तरबूज और खजूरें आपने दोनों ग्राइंडर जग में डाल देनी है और ऊपर से आपने कर देना है बंद, और उसके बाद आपने अपनी मशीन कर देनी है ऑन। तो ये वाला जो स्टार्ट में खजूर और तरबूज का मिक्सचर है, ये आप इसको ग्राइंड करेंगे आधे मिनट से 1 मिनट के लिए, ताकि खजूरें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, अच्छी तरह ग्राइंड हो जाएं। खजूरों को अच्छी तरह ग्राइंड होने दीजिए, चाहे आपके 1 मिनट लगे या 2 मिनट लगे। उसके बाद आपने मशीन को बंद करना है और आपने एक चम्मच की मदद से जो खजूरें हैं उनको चेक कर लेना है कि आया सारी की सारी जो खजूरें हैं वो अच्छी तरह ग्राइंड हो चुकी हैं या नहीं। अब जो रेसिपी का तनासब है वो आप कुछ इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि अगर आप 1 फ़र्द हैं तो आपने कम से कम 3 खजूरें साथ में ज़रूर इस्तेमाल करनी हैं, और 1 गिलास बड़ा जो है स्टील वाला होता है, जैसे जिसमें कम से कम 400 ml जूस या पानी आ जाता है, उसके अंदर फ़र्ज़ करें ये वाला जो गिलास है तो उसके अंदर आप इसको भर कर पीना चाहते हैं तो इसके लिए लाजमी तौर पर 3 खजूरें आपने इस्तेमाल करनी हैं, और अगर छोटा गिलास हो तो उसके लिए 2 खजूरें भी काफ़ी होंगी। अब इसके बाद पूरे 2 गिलास तैयार करने के लिए मैं बाकी तरबूज काट कर और उसको जग के अंदर डालकर ग्राइंड करूँगा, उसका जूस बनाऊँगा। तो आपने भी ये वाली रेसिपी अपनी ज़रूरत के मुताबिक तैयार कर लेनी है। तो खजूर और तरबूज को एक साथ इस्तेमाल करने का हवाला एक किताब में मौजूद है, जिसका नाम है नश्तर अत-तबीब, जैसा कि आप ये स्क्रीनशॉट देख रहे हैं। इसके मुताबिक अबू दाऊद और तिरमिज़ी ने रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज को खुरमाए ताज़ा यानी खजूर के साथ नोश फरमा रहे थे, और ये इरशाद फरमाते थे कि इसकी गर्मी इसकी सर्दी की दाफ़े यानी कि तरबूज की सर्दी को दूर करने वाली है। चूँकि तरबूज का मिजाज सर्द तर है और वो खून को पतला करता है, बलगम पैदा करता है। इसका पानी गो के गर्म मिजाज लोगों को मुवाफ़क़ है, लेकिन देर हज़म है, सर्द मिजाज को के लिए नुकसानदेह होता है। खजूर का मिजाज चूँकि गर्म होता है और हाजमा अच्छा करती है, चीज़ों को हज़म करती है, खून पैदा करती है, मैदा और जिगर को क़ुव्वत बख्शती है। इसके साथ अगर तरबूज को खाया जाए तो ये एक मोतदल ग़िज़ा बन जाती है, यानी एक दरमियानी ग़िज़ा बन जाती है जो कि हर मिजाज को मुवाफ़क़ आ जाती है। तो यूँ इस तरीके से आप खजूर को ग्राइंड करके और इसके साथ तरबूज को ग्राइंड करके दोनों का जूस बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जिनको कोई तरबूज से साइड इफ़ेक्ट होता है वो लोग
इस तरीके से तरबूज को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह उनको मसला नहीं होगा। मगर ये ज़रूरी नहीं कि आप ज़रूर जूस बनाकर ही पिएं। ख़ास तौर पर ये उन लोगों के लिए है जो बूढ़े लोग हों, जो खजूर को चबा कर नहीं खा सकते, या इन नहायत जो कमज़ोर लोग हैं, मरीज़ लोग हैं, अगर वो इस्तेमाल करना चाहें तो वो खजूर को ग्राइंड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। या ऐसे लोग जो तरबूज के जूस के शौकीन हों वो इस तरह से जूस बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप तरबूज ऐसे भी खा सकते हैं और उसके दौरान आप खजूरें इस्तेमाल कर सकते हैं और आप तरबूज के नुकसान से बच सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपने पसंद की है। अगर वीडियो को पसंद किया है तो दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ऐसी ही मुफीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए चैनल के साथ रहिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल कीजिएगा और चैनल का भी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।